ओके जी, अभी हमारा दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया। दूसरा टॉपिक दिस इज अबाउट मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। अभी हमारा जो लर्निंग का रिमेनिंग टॉपिक था उसको हमने कवर किया और अभी मेमोरी और फॉरगेटिंग हम देखेंगे। मेमोरी हमारा लाइक अ स्टोर रूम है, स्टोरेज है हमारी ऑब्जर्वेशन का, हमारी लर्निंग का, हमारे टास्क का, हमारी एक्टिविटीज़ का एक जो स्टोरेज बॉक्स है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल मेमोरी। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। मेमोरी हमारी cognition is the process of information coming from the environment through our senses. Cognition is the process of information coming from the environment through our senses. Cognition में हमारी क्या है? Cognition is our thinking capacities, our flight and fight responses, our decision making, our high level of intelligence, our reasoning power, our argument, our judgment. This is all comes in a criteria of cognition. Cognition जो है वो पार्ट ऑफ ब्रेन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है। देखिए, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों ही दे बोथ पोजेस ब्रेन। वही दिमाग है ना, वही मगज है। बट द डिफरेंसेस इज बिटवीन द ब्रेन एनिमल having any cognitive capacities, they doesn't possess cognition, and human possess cognition. On the basis of or having cognition, the brain converts into a mind. So वही ब्रेन जो एनिमल के पास भी है, ह्यूमन के पास ही भी है। जब ह्यूमन में वही ब्रेन है। चलिए, हैदर आ गए हैं। जी हैदर, हाउ आर यू, कैसे हैं? ओके जी, कॉग्निशन जो है दिस इज अ न्यू टॉपिक। कॉग्निशन, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरी हमारा स्टोरेज यूनिट है। कॉग्निशन क्या है? Cognition is the process of information coming from the environment through our senses. अब cognition हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें आपकी रीजनिंग, आपका थिंकिंग पावर, आपने आपके फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज, आपका क्रिएटिविटी, आपका जजमेंट, ये सारा आपकी कॉग्निशन में आता है। ह्यूमन के पास भी ब्रेन है, एनिमल्स के पास भी ब्रेन है, बट एनिमल डजंट पोजेस एनी कॉग्निटिव कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज, बट ह्यूमन डज. So the word brain is converted into mind. So human possess mind and animal possess only brain with no intellectual capacities. So इसलिए अरिस्टोटल ने सेंचुरीज अगोज कहा था, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सेंचुरी अगोज, कि जी ह्यूमन आर द सोशल एनिमल. सोशल एनिमल्स, हायर लेवल ऑफ एनिमल्स या हायर ऑर्डर ऑफ कोग्निटिव एनिमल्स, कि वो सोसाइटीज में रहते हैं, कम्युनिटीज में रहते हैं इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग, in order to modify their learning, in order to fulfill their necessities or needs. Environment आपका क्या है? Environment is your surrounding. आपके सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपकी फैमिली आ जाती है, आपके नियर वंस आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो कंपेनियंस आ जाते हैं, आपका नेबरहुड आ गया, वो सोशल मीडिया जिसके साथ आप कनेक्ट है, जिसके साथ आपका लिंक है, अब वो भी आपका पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है. सो इन्वायरमेंट जो है
वो आपका ओवरऑल वो चीज़ें होती हैं, वो ग्रुप या वो बाउंड्रीज या वो क्राइटेरिया होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस आप पे हो सकता है, जिनके साथ आप कनेक्ट हो। सेंसेस हमारे क्या है? सेंसेस हमारी बेसिक 5 सेंसेस है: सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, स्मेल, सेंस ऑफ ऑडिशन एंड सेंस ऑफ परसेप्शन। इंफॉर्मेशन अब हमारी proper definition of information is it refers simply to a sensory input from the environment. अब environment से ही आप जो है इंफॉर्मेशन लेंगे ना, environment से ही आपने उस चीज को पिक किया। अब environment जैसे हमने डिस्कस किया, योर सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग जिसके साथ आप इन टच है, जिसके साथ आपका लिंक है। सेंसरी इनपुट, आपकी सेंसेस जो इंफॉर्मेशन पिक कर रही है, आपके सेंसेस जो इंफॉर्मेशन पिक कर रही है वो आपके ब्रेन तक लेके जाती है। फिर ब्रेन उसी इंफॉर्मेशन को आपकी बॉडी तक कन्वे करता है थ्रू डिफरेंट नर्व्स, और आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करती है। मेमोरी हमारी, memory is complex cognitive or mental process that involves encoding, storage and retrieval of information. इनकोड करना, स्टोर करना और दोबारा से उसको मेमोराइज करना। मेमोरी अगर हम देखें तो मेमोरी का जो हमारा लिमिटेशन है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी लिमिटेशन कोई नहीं है, दिस इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इसलिए है कि फ्रॉम बर्थ टिल लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ हम सीख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं, हमारी जो है मेमोरीज बनती जा रही है। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी लिमिटेशन है मेमोरी की, फिर उसके बाद नहीं है। अगर हम एज को देखते हैं, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एज आजकल के दौर में देखें तो 80 से ज़्यादा नहीं है। 80-85 जो है वो बस लास्ट क्राइटेरिया है। 90% जो लोग हैं वो 80-85 तक ही पहुंच जाते हैं। सो अब 80-85 में कितने दिन आ गए, कितने महीने आ गए, कितने घंटे आ गए, तो इट डजंट मीन्स कि वो बंदा 80-85 साल का हो गया और उसकी मेमोरी जो है वो स्टॉप होगी। कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी जो है वो इरेज होना, डिलीट होना या वेनिश होना शुरू हो जाती है। वो एजिंग फैक्टर होता है, वो एजिंग फैक्टर होता है, वो लिमिटेशन बेस नहीं होता, वो लिमिटेशन बेस नहीं होता। इसमें जो आपका ब्रेन है उसमें न्यूरॉन डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, आपके न्यूरॉन जो है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, न्यूरॉन जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। लेट सपोज 3 न्यूरॉन की या 4 न्यूरॉन की डीजेनरेशन हो रही है और इस 3-4 न्यूरॉन की जगह सिर्फ एक न्यूरॉन बन रहा है, तो वो क्राइटेरिया जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो फुलफिल नहीं हो रही ना। इस वजह से वो फॉरगेटिंग वाला पोर्शन जो है वो आता जाता रहता है। अब ओल्ड एज में अगर इस तरह है तो हम कहते हैं ना अल्जाइमर या डिमेंशिया, भूलने की बीमारियां जो होती है वो ओल्ड एज में होती है। या एमनीशिया अगर हम देखें तो वो किसी ट्रॉमेटिक या ट्रेजेटिक इवेंट के बेसिस पे या सर पे चोट लगने की वजह से हो सकती है। और रूटीनिकली जो फॉरगेटिंग हमारी होती है, रूटीनिकली हम चीज़ें भूल जाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या करना था क्या नहीं करना था, ये माइन्यूट जो हमारी डिटेल्स होती हैं, ये हमारा लेक ऑफ इंटरेस्ट या लेक ऑफ अटेंशन के बेसिस पे फॉरगेटिंग होता है। फिर फॉरगेटिंग की भी डिफरेंट काइंड्स हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम वॉलेंट्री याद नहीं रखना चाहते, वॉलेंट्री हम इसको याद नहीं रखना चाह रहे होते, ना हम उसको भूल सकते हैं ना हम उसको याद कर सकते हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस का पार्ट बन जाती है। जैसे डेथ ऑफ योर लव वंस, कोई आपका फेलियर, कोई आपके आपके साथ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर नहीं करना चाहते ना, वो इवन कि आप अपने आप से भी वो चीज़ शेयर नहीं करना चाहते, रिपीट नहीं करना चाहते,
तो ये जो हमारी फॉरगेटिंग होती है, दिस काइंड ऑफ फॉरगेटिंग इज कॉल्ड अ मॉर्बिड फॉरगेटिंग, डिलिबरेटली फॉरगेटिंग। जो हम खुद बुलाना चाह रहे होते हैं, ना हम भूल सकते हैं, ना हम उसको याद रख पा रहे होते हैं। क्लियर? यस मैडम। यू पीपल आर टू लेट, हैदर एंड सलीम। मैडम मैं जैसे ही उठा हूँ मैडम एकदम से बस कनेक्ट किया ओके है। सलीम। जी अभी अजहर ने बताया कि क्लास है और लिंक भेज दिया। अजहर ने क्यों बताना था? टाइम टेबल आप लोग के पास है ही ना, बस इसी टाइम टेबल तक आपकी फाइनल तक क्लासेस होंगी, यही टाइम टेबल है। आपका पासवर्ड, आपका जो लिंक है वो चेंज नहीं होगा। सेम लिंक, सेम पासवर्ड, सेम टाइमिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर सेमेस्टर। ओके मैम। अकॉर्डिंग टू मेमोरी या रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं? मैडम ये आपने कहा न्यूरॉन, हम्म ये इंसान की मेमोरी में हेल्प करता है। आपका न्यूरॉन जो है ना, हमने न्यूरॉन एक्सोन को, इफ यू पीपल रिमेम्बर कि हमने क्लास में इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। शायद किसी का क्वेश्चन था कि उस्मान का था कि गनी का क्वेश्चन था, तो वो सारा फिर न्यूरॉन एक्सोन, अच्छा न्यूरॉन, अच्छा उसको छोड़ दे। न्यूरॉन हमारा क्या है? न्यूरॉन हमारे वो पार्ट होते हैं जो आपके ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं। जैसे आ- अब आपके घर में देखें ना, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्विच बोर्ड्स लगे हैं, लेकिन उसकी जो वायरिंग है वो मेन स्विच से ही आई है, और मेन स्विच से ही वो सारा जो है वो स्प्रेड हुआ है। अब जिस रूम में आपको लाइट की ज़रूरत है, आप उसी रूम का स्विच बोर्ड यूज़ करेंगे ना। यस। या जी अगर आपको रूम की जो लाइट की ज़रूरत है, आप हॉल का या गेटवे का जो है वो मेन स्विच यूज़ करेंगे। जहाँ की हमें ज़रूरत होगी हम उसी एरिया की तरफ जाएंगे। अब यही जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन एक्सोन डेंड्राइट जो होते हैं, ये करंट की तरह जो है वो मैसेज पास करते हैं ब्रेन में। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक चेन होता है। यही न्यूरॉन एक्सोन जो होते हैं यही आपका सिग्नल पास करते हैं। अब जो चीज़ हम देखते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने एक गाड़ी देखी, अब ब्रेन तक जो है वो चीज़ इस तरह नहीं जाएगी कि वो गाड़ी है। वो गाड़ी कोई और सिग्नल्स में, न्यूरल सिग्नल्स में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम है, 0 और 1। सारा कंप्यूटर की जितनी प्रोग्रामिंग है ये 0 और 1 पे डिपेंड करती है। बाकी 2 3 यस 4 मैडम। 5 ये सारा कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है, सिर्फ 0 और 1 है। इसी तरह हमारा ब्रेन है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये न्यूरल सिग्नल के बेसिस पे स्टोर होती हैं इन ग्राम्स या न्यूरोग्राम्स हम इसको कहते हैं। तो इनग्राम्स और न्यूरोग्राम्स जो होते हैं वो सिग्नल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन पास करता है थ्रू आउट ब्रेन, और ब्रेन फिर इसी न्यूरॉन एक्सोन के बेसिस पे बॉडी को ऑर्डर देती है कि परफॉर्म अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म करना है। एक्सोन जो होते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो एक्सोन, एक न्यूरॉन का एक्सोन फिर दूसरे न्यूरॉन के साथ टच होता है। जैसे करंट है ना, एक वायर के साथ दूसरी वायर कनेक्ट करेंगे, या एक स्विच बोर्ड आपने लगा लिया, उस स्विच बोर्ड में डिफरेंट जो है वो शू वाले एरियाज हैं, आप उसमें कितने वो स्विचेस लगा सकते हैं, तो करंट जो है वो यस। इक्वली सब में पास होगा। इसी तरह जो न्यूरॉन है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो यही कनेक्टिविटी जो है वो न्यूरल सिग्नल, जिसको हम इनग्राम्स कहते हैं, इसको फॉरवर्ड करता है। क्लियर? डन? यस मैडम। मीनिंग एंड नेचर ऑफ मेमोरी. Memory is one of the important cognitive process. Memory involves remembering and forgetting. याद रखना और भूल जाना.
These are like two faces of a coin. Although these two are opposite to each other by nature, they play an important role in the life of an individual. अब भूलने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को याद रखें। कोई चीज़ याद होगी तभी भूलेंगे ना। कोई चीज़ याद ही नहीं रखी तो भूलना कैसे? पेपर दिया नहीं है तो पास होना कैसे? मेहनत की नहीं है तो हाई ग्रेड्स आना फिर कैसे पॉसिबल है? तो दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के लिए मैंडेटरी है। Remembering the pleasant experiences makes living happy, and on the other hand, remembering unpleasant experiences makes living unhappy and miserable. So here forgetting helps individual to forget unwanted and unpleasant experiences and memories and keeps him or her happy. याद रखना प्लेजेंट इवेंट्स है, अच्छी मेमोरीज है, गुड मेमोरीज है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके लव वंस के साथ। तो वो चीज़ अगर आप सोचते भी हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं कि हम सोचते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, एक मुस्कान सी आ जाती है, हम अच्छा फील करते हैं, एंथुसियास्टिक फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। बैड मेमोरीज, गॉड फॉरबिड, आपके फैमिली मेंबर्स में से, आपके नियर वन में से किसी की डेथ हो गई है, आप अब वो आपके बड़ा क्लोज था या आप उनके बड़े क्लोज थे, या फर्स्ट लाइन रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको सोचेंगे ना तो आपकी आंखें भर आएगी। आपको नहीं पता होगा, आपके आंसू स्टार्ट हो जाएंगे, आपके आंसू खुद ब खुद निकलेंगे, आप लिथार्जिक फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे। तो जो हमारी अनप्लेजेंट मेमोरीज होती हैं या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हम डिलिबरेटली भूलना चाहते हैं। इस भूलने को हम कहते हैं मॉर्बिड फॉरगेटिंग। एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके जी, इन दिस वे remembering the pleasant and forgetting the unpleasant both are essential from normal living. In case of learners, remembering is very important because without memory there would be no learning. अब मेमोरी है तो लर्निंग होगी। मेमोरी क्या है? कॉग्निशन है। कॉग्निशन हमारी क्या है? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निशन है, इंटेलिजेंस लेवल है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज टू सम एक्सटेंड इसमें आ जाती है, जो आपको, आपके ब्रेन को माइंड बनाती है। वो पार्ट हमारा कॉग्निशन कहलाता है। मेमोरी इज डिफाइंड एज द पावर टू स्टोर एक्सपीरियंसेस and to bring them into the field of consciousness sometimes after the experience has occurred. मेमोरी क्या है? द पावर टू स्टोर एक्सपीरियंसेस। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, अब एक्सपीरियंसेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े बड़े इवेंट्स हो, कोई बड़ी बड़ी सिचुएशंस हो। आपका रूटीनिकली उठना, आपका डे टू डे लाइफ, ये भी तो आपका एक्सपीरियंस है ना। जैसे आप हम कहते हैं ना, हमेशा हमने सुना होता है या सुनते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, या अगर हम कहें ना कि हमें जो है वो रिस्क लेना चाहिए। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो रिस्क नहीं ले सकते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि उनमें वो फियर होता है। फियर क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ लो सेल्फ एस्टीम होता है, फियर ऑफ डिस्करेजमेंट होता है। तो वो अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अपनी जो मेमोरीज है, उसके बेसिस पे जो है वो स्टेप नहीं ले सकते। जब हम सुनते हैं ना कि हमें जिंदगी एक बार मिलती है, वी लिव ओनली फॉर वंस, ये गलत है। हमें जिंदगी जो है वो डेली मिलती है। जिस दिन हम जिंदा है हमें जिंदगी मिली, और मौत हमें सिर्फ एक बार मिलती है। वी ओनली डाई वंस, वी लिव एवरी डे।
So our mind has the power of conserving experiences and mentally receiving them whenever such an activity helps the onward progress of a life cycle. गुड मेमोरीज है, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप मोटिवेट रहेंगे, आप एम्बिशियस रहेंगे. बैड मेमोरीज हैं, आप लिथार्जिक फील करेंगे, आप डिमोटिवेटेड होंगे, आप डिस्करेज्ड फील करेंगे. अब आप पे डिपेंड करता है कि किस क्राइटेरिया को ज़्यादा हाईलाइट रखना है. ह्यूमन नेचर है ना कि जो टाइम गुजर चुका है ना, हम उस पर बड़ा अफसोस करते हैं, ऐसा हुआ होता, ऐसा करते, ये होता, वो होता, रादर देन कि हम फ्यूचर का प्रेजेंट पे फोकस दें. जो हमारा गुजरा हुआ कल था वो हमारा पास्ट है, जो हमारा आने वाला कल है वो हमारा फ्यूचर है, उसकी हमने प्लानिंग करनी है. जो हमारा आज है ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फाउंडेशन है प्रोग्रेस. लेकिन हम प्रेजेंट और फ्यूचर को फॉरगेट करके या डिनाई करके पास्ट ही में खोए रहते हैं. अब एक्सपीरियंस का, जब मैंने कहा कि एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़े बड़े जो है वो इवेंट्स हो. एक्सपीरियंस आपकी डेली रूटीनिक चीज़ें होती है, डे टू डे लाइफ जो टर्म्स होते हैं, डे टू डे लाइफ आपका लिविंग स्टाइल जो होता है, डे टू डे लाइफ पे आपका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, यही आपके एक्सपीरियंसेस बनाता है. और इसी के बेसिस पे आप लोगों की जजमेंट करते हैं. जैसे फ्रॉइड ने कहा था कि हमारी पर्सनैलिटी का जो 90% पोर्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे. सो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी तब बनती है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है सिचुएशन के बेसिस पे. पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी बन गई, पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस हो गया, हम किस सर्कमस्टांसिस में रहे, किन लोगों के साथ रहे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरीज बन गई. उसी मेमोरीज के बेसिस पे हमारा थॉट्स बन गए, हमारा थिंकिंग लेवल बन गया. उसी थिंकिंग लेवल के बेसिस पे हमारा बिहेवियर होगा, और वही बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है. जिस तरह आप और हम हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी है. अब बिहेवियर की सिंपल डेफिनेशन इज आवर एक्शन टुवर्ड्स अदर्स. ये हमारी बिहेवियर की सिंपल डेफिनेशन हो गई. क्लियर? Yes, ma'am. Memory is the process of maintaining information over time. Memory is means by which we draw on our past experiences in order to use the information in present. अब मेमोरी की जो है हम थीरीज ऑफ मेमोरीज पढ़ेंगे. तो थीरीज ऑफ मेमोरी में डिफरेंट मेमोरीज की थीरी है, उसके अकॉर्डिंग मेमोरी हमारी कितना स्टोरेज करती है, टाइम ड्यूरेशन वट एवर जितना भी उसका है, बेसिक हमारा स्टोरेज क्राइटेरिया है. मेमोरी हमारे लिए जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम होता है ना, नेसेसरी अननेसेसरी जो भी चीज़ें हम उसमें डाल रहे होते हैं, तो मेमोरी हमारा जो है वो स्टोरेज रूम है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. वही मेमोरी जो है, वही मेमोरी अगर गुड है या वेदर बैड है, यही हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है. अगर कुछ जो बच्चे होते हैं या जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, या जिन बच्चों के साथ चाइल्डहुड में रेप हुआ होता है, या सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुई होती है, या सेक्सुअल हेरेसमेंट हुई होती है, तो उनमें क्या होता है, उनमें फियर, रिवेंज, एग्रेशन तीनों चीज़ें होती है. फियर किस बात का होता है कि अगले को पता ना चले. रिवेंज किस बात का होता है, रिवेंज डेफिनेटली नेगेटिव काम हुआ है, नेगेटिव क्राइटेरिया, अननेचुरल फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, तो रिवेंज तो होगा ना. फिर साथ में एग्रेशन, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और किसने किया, जिसने किया उसके साथ मैं इस तरह करूंगा या उस तरह करूंगा, या वटेवर जो भी उनकी सोच है. फिर यही जो बच्चे हैं बड़े होते हैं, फिर ये औरों के साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं, औरों के साथ इस तरह का जो है वो एक्ट परफॉर्म करते हैं. रिवेंज में, इंतकाम में, मेरे साथ हुआ तो अगले के साथ भी हो, मैं डूब गया तो अगला भी डूबे. ह्यूमन नेचर है ना.
तो मेमोरीज जो है, हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, वही हमारी 90% या 90% पर्सनैलिटी का या लाइफ का जो है वो पार्ट बना रही होती है। साइकोपैथ जो होते हैं, जिनको कोई गिल्ट नहीं होता कि वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इवन कि किसी का मर्डर भी कर दिया, किसी का रेप भी कर दिया, दे डैम केयर अबाउट इट। उनका क्या होगा, पहले एंटी सोशल बिहेवियर होगा। एंटी सोशल बिहेवियर ब्रीचिंग ऑफ लॉज है, वायलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, अनएथिकल वेज ऑफ लिविंग है। कहाँ से स्टार्ट होता है? उस बंदे की सराउंडिंग से, उस बंदे के इन्वायरमेंट से। उसके इन्वायरमेंट में कौन आता है? उसके इन्वायरमेंट में सारे फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, सारे जिनके साथ उसका लिंक्ड है। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जो उसका बिहेवियर है एंटी सोशल माइन्यूट चीज़ों में था, फिर वो एक्सटेंड होता गया। मर्डर करना शुरू कर दिया, स्नैचिंग करना शुरू कर दिया, स्ट्रीट क्राइम्स करना शुरू कर दिया, रेप केसेस हो गए, मोलेस्टेशन केसेस हो गए। वो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें कुछ फील नहीं होता, तो वो स्टेज जिसको हम लेबल करते हैं साइकोपैथ। उसको कोई रिमोर्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। सो ये वो पोर्शन ऑफ मेमोरी होते हैं, ये वो पार्ट ऑफ मेमोरी होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ को, आपकी फ्यूचर लाइफ को शेप कर रहा होता है। Process of learning. Learning, this is the first stage of memory. Learning may be by any of methods like imitation, verbal, motor, conceptual, trial and error, insight, etc. Hence, whatever may be the type of learning, we must pay our attention to retain what is learned. A good learning is necessary for better retention. Retention, remembering, recalling, याद करना, ये तब होगा जब आप कोई चीज सीखेंगे, जब आपकी मेमोरी होगी। लर्निंग में कुछ भी आ जाता है। आपका इमिटेशन का मतलब है दूसरों को देखना, उनको कॉपी करना या उनको रोल मॉडल बनाना। दिस इज व्हाट वी कॉल इमिटेशन। किसी का, हर एक बंदे का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। सो ये रोल मॉडल या दूसरों को फॉलो करना, दूसरों को कॉपी करना, दिस इज व्हाट वी कॉल साइकोलॉजिकली इमिटेशन। वर्बल लर्निंग, आपकी लैंग्वेज। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो बाइलिंगुअल भी होते हैं, ट्राइलिंगुअल भी होते हैं, मल्टीपल लिंगुअल भी होते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब है कि 2 ज़बानों का बोलना या 2 ज़बानों का उनका जानना। ट्राइलिंगुअल 3 ज़बानें आना, मल्टीलिंगुअल 3 से ज़्यादा ज़बानों का आना, लैंग्वेजेस का आना। सो वर्बल जो है, जिसमें आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप वॉइसेस यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वे योर मैसेज, दिस इज़ व्हाट वी कॉल वर्बल। वर्बल के साथ एक और आ जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या है? नॉन वर्बल में आप वर्ड्स यूज नहीं करते। इसका बेसिक जो होता है नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में, इसमें आप जो है वो जेस्टर्स यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, सेंस ऑफ टच यूज करते हैं। किसी को इशारा करना, सर हिलाना, हाथ का हिलाना, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे किसी की बात आपको बुरी लगी, तो आपने जी, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपका चेंज हो गया, गुस्सा आ गया। तो ये जो है, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के बेसिस पे जो मैसेज कन्वे करते हैं, वो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया ना। जिसमें वर्ड्स नहीं है वो नॉन वर्बल हो गया। जिसमें वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं फॉर कन्वेइंग योर मैसेज, दिस इज व्हाट वी कॉल अ वर्बल। मोटर में क्या है? मोटर एक्टिविटी, आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, भागना, दौड़ना, कुछ सीखना, जिसमें आपकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो, जिसमें आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन हो। जैसे आपकी ड्राइविंग है या बच्चे का चलना है। जीन पियाजेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इफ यू पीपल डू रिमेंबर कि जीन पियाजेट की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे, कि बच्चा इनिशियली जो होता है
बाय बर्थ वो भागना दौड़ना नहीं सीखता ना, बाय बर्थ तो उसको नहीं आता। पहले वो क्रॉलिंग करेगा, फिर वो विद पैसेज ऑफ टाइम किसी चीज का, किसी बेड चेयर या किसी भी चीज का सपोर्ट लेके खड़े होने की कोशिश करेगा। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम वो सपोर्ट खत्म हो जाएगी और ऐसे ही वो खड़ा होना शुरू कर देगा। फिर एक एक स्टेप लेगा, फिर दो दो स्टेप लेगा, फिर वो जो है उसका प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा। फिर प्रॉपर चलने के साथ उसके स्टेप तेज होते जाएंगे, फिर वो दौड़ना शुरू कर देगा। तो स्टेप वाइज जो हमारी लाइफ में जितना भी कुछ होता है वो स्टेप वाइज होता है। कंसेप्चुअल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, अपनी गलतियों से सीखना, बार बार कोशिश करना। इनसाइड लर्निंग आपका विजिलेंट लर्निंग है। ये आपकी सारी कॉग्निशन पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग की, तो ट्रायल एंड एरर में क्या है कि इंसान अपनी गलती से सीखे। ये नहीं कि आप रिजिड बन गए, आपसे लाइफ में कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, आप इस पोजीशन में हो कि आप उसको ऑनेस्टली विद ओपन हार्टेड उसका कन्फेशन करें कि जी मैंने ये गलती की है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्योंकि हम अपनी गलतियों ही से तो सीखते हैं ना। अगर गलती नहीं होगी तो हम सीखेंगे कैसे। एक बार की जो है वो गलती है उसकी माफ़ी है, लेकिन बार बार की जो गलती है वो गलती नहीं होती, वो हम जानबूझ कर रहे होते हैं। सो लर्निंग हमारी जो है वो हमारी फ्यूचर लाइफ को शेप करती है, हमारी प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करती है, हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती है, हमारे लोगों के साथ टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। क्लियर? ओके जी। रिटेंशन, रिटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग, retention is the process of retaining and in mind what is learned or experienced in the past. The learned material must be retained in order to make progress in our learning. Psychologists are of the opinion that the material learned or learned material will be retained in the brain in the form of neural traces called memory traces or engrams or neurograms. So, when good learning takes place, clear engrams, neurograms are formed so that they remain for long time and can be remembered by activation of these traces whenever necessary. Theory of level of processing में है, level of processing theory कहती है कि हमारा स्टोरेज जो होता है या रिटेंशन अटेंशन सॉरी रिटेंशन नॉट अटेंशन, हमारा स्टोरेज और रिटेंशन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस पे। जितनी स्टिमुलस की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही क्लियर इमेज बनेगा, उतनी ही क्लियर मेमोरी बनेगी, या क्लियर मेमोरी को हम मेमोरी ट्रेसेस एनग्राम्स या न्यूरोग्राम्स कहते हैं। अब स्टिमुलस क्या है? ईच एंड एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग is referred as your stimulus. This might be voice, noise, sound, human, living thing, non-living thing, vehicle, each and everything. वो आपका स्टिमुलस है। अभी आपके एनवायरनमेंट में मेरी जो वॉइस है, दिस इज अ स्टिमुलस। सो अगर वॉइस क्लियर है, आपको लेक्चर की समझ आ रही है, आप क्लियरली इसको सुन पा रहे हैं, सो आपकी मेमोरी में ये चीज़ फीड हो जाएगी। लेकिन अगर रप्चर है, हर्डल्स है, बैरियर्स है, आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो you people are unable to remember or to store these information or the lecture which I am delivering right now. क्यों? क्योंकि आपके क्लियर मेमोरी ट्रेसेस नहीं बनेंगे। क्लियर मेमोरी ट्रेसेस आपके तब बनेंगे जितनी जितनी वो स्टिमुलस जो है वो इनहेंस होती जाएगी, जितना जितना वो स्टिमुलस जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा। क्लियर? So this was all about your today's lecture. कमिंग लेक्चर में जो है, कमिंग लेक्चर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करें कि आप टाइम पे आएं
और बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस बड़ी मैंडेटरी होती है आपके फाइनल के लिए। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।